अर्जी, आज कलयुग में इतना चारों तरफ से घिरे होने के बाद अपना लोक परलोक सुधारने का आसान तरीका क्या है, और क्या मृत्यु के बाद परिवारजनों से संबंध एकदम टूट जाता है? बिल्कुल। मृत्यु के बाद जैसे हम सो जाते हैं ना, तो कोई स्मृति रहती है क्या? गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती। तो गाढ़ निद्रा से भी ज्यादा विस्मरण कराने वाली मृत्यु है। मृत्यु के बाद इसी जन्म का आप देखो, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, कोई स्मृति है? एक सेकंड की भी स्मृति नहीं कि माँ के गर्भ में हम कैसे रहे, कोई ज्ञान नहीं। तो मरने के बाद किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता। पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाती है। और पहला प्रश्न कि भगवान का स्मरण करने वाला, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, हर युग में भगवान की प्राप्ति होती है भगवान के स्मरण से। भगवान का स्मरण ही इस जन्म संसार चक्र का नाश करता है। चाहे जो युग हो, चाहे ध्यान के द्वारा, चाहे यज्ञ के द्वारा, चाहे पूजा के द्वारा हमारी भगवत स्मृति होती रहे। तो भगवान का स्मरण करना ही कलयुग में सार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। समस्त आचरण भगवान को समर्पित हो, अर्थात अच्छे आचरण हो और नाम जप हो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है बहुत कठिन, कहने को सरल है बहुत कठिन। इतना हमारे मानसिक चिंतन में गंदगी फैल चुकी है। आप देखो, फिल्म देखो तो मन चंचल नहीं होगा, लेकिन माला लेके बैठो फिर देखो मन की चाल पूरे संसार में घूमेगा। पाठ करो तो समझ में नहीं आएगा, भाग जाएगा संसार में। बड़ा मलिन हो चुका है मन। गंदी बातों की तरफ तो अभी लगा लो, लेकिन भगवान की तरफ लगाना है तो बहुत कठिन है। इसलिए है साधन सहज, राम 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 राम, राधा 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 राधा। पर यही हम नहीं कह सकते, अगर ये कह लिया तो पार कर गए। केवल हरि का नाम कलयुग में भगवत प्राप्ति करा सकता है। नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो गति अन्य था, कोई अन्य गति नहीं है नहीं है नहीं है। तो है कठिन नाम जप करना। देखो, निरंतर नाम जप में मन को लगा के देखो, कहां लगता है, भागा घूमता है। प्रपंच करने में राजी है, भजन करने में राजी नहीं है।